राजस्थान के भूगोल में राजस्थान का भूगोल, द ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, जैसे नाम से ही थोड़ा सा विदित होता है, मन में महसूस होता है कि राजस्थान से संबंधित ज्योग्राफी है। तो आज अपन इसी क्रम में इस वीडियो के माध्यम से एक थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल में। राजस्थान का जो भूगोल है उसमें राजस्थान राज्य के निर्माण की, यानी कि आजादी से पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले राजस्थान राज्य का क्या स्वरूप था और आजादी के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, 1947 के बाद या वर्तमान राजस्थान का क्या स्वरूप है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है वो कई स्टेप के माध्यम से, कई चरणों के माध्यम से, कई स्टेज के माध्यम से गुजरा है। कई विभिन्न चरणों से राजस्थान का निर्माण हुआ है और बड़े बड़े जो चरण हैं वो आपके सामने हैं बोर्ड पर। 7 चरण है, यानी कहने का मतलब है कि जो अपन इन 7 चरणों का अध्ययन करेंगे, 7 चरणों में जो राजस्थान का एक विधिवत रूप से वर्तमान राजस्थान तक आज अपन पहुंच रहे हैं, तो किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, यानी कहने का मतलब राजस्थान प्रदेश का एक विशाल क्षेत्र और भिन्न भिन्न इकाइयों में विभक्त रहा है। प्राचीन काल में ही यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता रहा है। प्राचीन भारत में, यानी कि प्राचीन भारत में अलग अलग क्षेत्र थे, जैसे अलग अलग नाम थे उनके, जो प्रादेशिक नाम और जो पहले प्राचीन नाम थे वो अलग थे। जैसे श्री गंगानगर को योध्या क्षेत्र के नाम से, जो हवाटी को, जैसे बटनेर का किला है उसको अपने बीकानेर, इस प्रकार से अलग अलग नामों से जाना जाता था। कुल मिलाकर के जो राजस्थान का एक जो प्रचलित जो क्षेत्र है, मध्य, विशेष करके जो मध्यकाल में यह संपूर्ण क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों एवं ठिकानों में बंटा हुआ था। कहने का मतलब है कि जो मध्य का काल था, मध्यकाल में संपूर्ण राजस्थान क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों एवं ठिकानों में बंटा हुआ था और प्रत्येक राज्य का एक राजा अथवा जो अपने बोलते हैं महाराजा, एक राजा अथवा महाराजा हुआ करता था, जो संपूर्ण प्रशासन को देखता था, संपूर्ण क्षेत्र को देखता था। कहने का मतलब है कि जो आपसी युद्ध एवं पड़ोसियों में युद्ध होना एक सामान्य सा था। जैसे मुगल शासकों का यहाँ पर पर्याप्त प्रभाव रहा, उसके पश्चात में ब्रिटिश काल में प्रत्येक रियासत पर एक एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त था। यह इतिहास का विषय है जिसके विस्तार की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। कहने का मतलब यहाँ एक संकेत मात्र इसलिए किया गया है कि स्वतंत्रता से पूर्व यह संपूर्ण क्षेत्र विभिन्न इकाइयों में विभक्त था। ब्रिटिश काल में यहाँ के मुख्य भाग को, जो ब्रिटिश काल था, जो राजस्थान का जो मुख्य भाग है उसको राजपूताना के नाम से पुकारा जाने लगा था, परंतु राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो 1829 में लंदन में प्रकाशित हुई थी, उसमें किया गया था। और कालांतर में यह शब्द सामान्य हो गया और स्वतंत्र भारत के राज्य निर्माण के पश्चात इसी नाम से स्वीकार किया गया। स्वतंत्रता से पूर्व 23 जून 1947 को, आजादी से पहले ठीक 23 जून 1947 को ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता कानून जो पारित किया गया था और इसी के अंतर्गत देशी रियासतों को उनके जो एक
महाराजाओं की इच्छा पर छोड़ दिया गया था। महाराजाओं की इच्छा पर छोड़ दिया गया कि वे चाहे तो स्वतंत्र रहें अथवा किसी भी संघ, अब संघ उस समय एक तो पाकिस्तान संघ था और एक भारत संघ था, ये दो ही थे। तो वो चाहे तो महाराजाओं को कहा गया या तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं या फिर भारत संघ में मिल सकते हैं या पाकिस्तान संघ में जा सकते हैं। जैसे उनको स्वतंत्र रहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं और चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं और अथवा किसी भी संघ में सम्मिलित हो सकते हैं। इससे स्थिति विकट हो गई और जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तब इस जो क्षेत्र में कुल राजस्थान के जो क्षेत्र है उसमें कुल जो राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्र है उस समय 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तब इस क्षेत्र में 18 तो रजवाड़े थे, 18 रजवाड़े और 3 रियासतें थी। 3 रियासतें यानी कहने का मतलब है कि जो संपूर्ण राजस्थान है वो आजादी के समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ था भारत, उस समय राजस्थान में उस समय इस क्षेत्र में कुल तो 18 रजवाड़े थे, रजवाड़े कहा करते थे पहले, और 3 रियासतें थी। अब ये 3 रियासतें कौन सी थी? लावा, कुशलगढ़ एवं नीमराना। लावा, कुशलगढ़ एवं नीमराना ये 3 रियासतें थी। और अजमेर, ये जो मेरवाड़ा केंद्र था वो केंद्र शासित क्षेत्र था। अजमेर मेरवाड़ा का एक क्षेत्र था। अजमेर और मेरवाड़ा के नाम से एक केंद्र शासित था। इस विकट स्थिति में या इस विकराल स्थिति से निपटने हेतु प्रयास प्रारंभ हुए और तत्कालीन जो गृह मंत्री थे उस टाइम स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस समय जब आजाद भारत हुआ था, उस समय जब राज्य का निर्माण हो रहा था, मेवाड़ उस टाइम केंद्र शासित क्षेत्र था, तो इस विकट स्थिति से निपटने हेतु प्रयास प्रारंभ हुए और उस टाइम के तत्काल जो होम मिनिस्टर गृह मंत्री थे स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी दूरदर्शिता एवं कुशलता से इस कार्य को कर्मिक रूप से पूर्ण किया। इस कार्य को कर्मिक रूप से पूर्ण किया यानी पूर्ण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस कार्य को पूर्ण किया और वर्तमान राजस्थान के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका जो प्रारंभ है, शुरुआत है, वर्तमान राजस्थान के निर्माण की जो प्रक्रिया का प्रारंभ है वो 17 मार्च 1948 से माना जाता है। 17 मार्च 1948 को जो जैसे यहां पर क्रम है प्रथम, फर्स्ट, यानी कि जो राज्य के निर्माण का जो प्रथम क्रम था वो था जिस संघ का नाम उस समय था मत्स्य संघ और मत्स्य संघ से शुरू हुआ और 17 मार्च 1948 से इसमें 4 दिनों का समूह था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन 4 दिनों को मिलाकर के एक संघ बना था मत्स्य संघ, जो 17 मार्च 1948 को, कहने का मतलब वर्तमान राजस्थान के निर्माण की जो प्रक्रिया का प्रारंभ है वो 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना से ही हुआ। इस मत्स्य संघ की स्थापना से ही हुआ जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली, ये 4 रियासतें थी। ये 4 रियासतें थी, सम्मिलित थी। कहने का मतलब है कि 17 मार्च 1948 को संघ का नाम था मत्स्य संघ और 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। कहने का मतलब है इन 4 रियासतों को मिलाकर के एक संघ बनाया गया जो मत्स्य संघ के नाम से जाना जाने लगा और ये मत्स्य संघ का 17 मार्च 1948 को शुभारंभ हुआ। तो इसी तारीख से, इसी तिथि से राजस्थान, वर्तमान राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ माना जा रहा है। कहने का मतलब है कि इसके बाद में क्रम संख्या अनुसार, क्रमानुसार
दूसरी जो स्टेज आती है, द्वितीय जो चरण आता है राजस्थान के निर्माण में, उसमें संघ का नाम था पूर्व राजस्थान, और ये 25 मार्च 1948, यानी कहने का मतलब 25 मार्च 1948 को, 25 मार्च 1948 को, जो कि बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, 25 मार्च 1948 को जो रियासतें थी, मुख्य रूप से इन रियासतों को मिलाकर के, जिसमें रियासतों के नाम है बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा एवं टोंक, अर्थात 9 रियासतों को मिलाकर के, इन 9 रियासतों को मिलाकर के, कुल मिलाकर के दूसरे चरण में जो राजस्थान का नाम था संघ का, वो पूर्व राजस्थान के नाम से इन 9 रियासतों को मिलाकर के और 25 मार्च 1948 को एक संघ बनाया गया। और इस संघ में मुख्य रूप से जो बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, दूसरे में विशेष करके दूसरे संघ में जो 25 मार्च 1948 को संघ बनाया गया था पूर्व राजस्थान, इस संघ में बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक को मिलाकर के एक अलग संघ बना, जिसे पूर्व राजस्थान कहा गया। और इसकी राजधानी कौन सी थी? राजधानी थी कोटा। इस संघ की राजधानी कोटा थी। इस संघ की राजधानी बनाई गई थी कोटा। कहने का मतलब है कि इसमें उदयपुर जो रियासत है उसको बाद में तीसरा जो क्रम था, तीसरी जो चरण थी, उसको बाद में मिलाया गया था। सबसे बड़ी विशेषता कि पूर्व राजस्थान में तीसरे चरण में जो अपने आते हैं, तो उसमें उदयपुर रियासत 18 अप्रैल 1948 को सम्मिलित की गई थी। 18 अप्रैल 1948 को। केवल जो तीसरा अपन देख रहे हैं तृतीय चरण अर्थात संयुक्त राजस्थान के नाम से, जिसमें ऊपर वाले प्रथम और द्वितीय, ऊपर वाले प्रथम और द्वितीय, यानी ये सभी के सभी उपयुक्त, जिसमें मत्स्य संघ और पूर्व राजस्थान, मत्स्य संघ प्लस पूर्व राजस्थान मिलकर के एक संघ बना था संयुक्त राजस्थान, जो तृतीय चरण के नाम से। और उस संघ में 18 अप्रैल 1948 को एक उदयपुर रियासत और जोड़ दी गई थी। एक बार प्रश्न भी पूछा गया था कि उदयपुर रियासत को कब जोड़ा गया या किस चरण में जोड़ा गया, तो चरण में आता है तो तृतीय चरण यानी तीसरे चरण में। और किस संघ के नाम से था? संयुक्त राजस्थान। तृतीय चरण था, संयुक्त राजस्थान था। और 18 अप्रैल 1948 की तिथि तीसरे चरण की जो तिथि है वो 18 अप्रैल 1948। और केवल उसमें ये सभी तो थे ही मत्स्य संघ वाले, पूर्व राजस्थान वाले, ये तो थे ही। 13 जो रियासतें थी, ये 4 तो मत्स्य संघ की और 9 ये जो पूर्व राजस्थान की, ये तो थी। और इसमें प्लस में एक उदयपुर और जोड़ दिया गया। कुल मिलाकर के 13 और प्लस एक होगी 14। ये कुल यहां तक है 14 रियासतें आ गई। कहने का मतलब है कि तृतीय या तीसरे चरण में जो संघ का नाम था संयुक्त राजस्थान, उसमें फर्स्ट जो मत्स्य संघ, सेकंड जो पूर्व राजस्थान, इनको मिला दिया गया। तिथि थी 18 अप्रैल 1948। और ये तो थे ही थे, ये 13 जिले ये तो थे ही थे, 13 रियासतें जिले बाद में आए थे। रियासतें थी पहले रजवाड़े और रियासतें हुआ करती थी, तो ये ठिकाने हुआ करते थे। और जो 18 रजवाड़े थे, 3 रियासतें थी, लावा, कुशलगढ़ तथा नीमराना, तो उसमें उदयपुर एक जोड़ दिया गया था। ये सबसे बड़ी विशेषता, केवल उदयपुर जोड़ करके एक पूर्व राजस्थान के नाम से रखा गया। और इसके बाद एक जो पूर्व राजस्थान कहा गया था, जो पूर्व राजस्थान था, उसकी राजधानी कोटा थी। और बाद में ये जो आगे आता है संयुक्त राजस्थान के नाम से, ये क्या आता है? संयुक्त राजस्थान के नाम से। अब संयुक्त राजस्थान, जैसे पहले वाले में इसकी राजधानी कोटा बनाई गई थी और इसमें उदयपुर रियासत 18 अप्रैल 1948 को सम्मिलित किया गया और इसे एक संयुक्त राजस्थान नाम दे दिया गया। और जिनकी राजधानी
कौन सी थी? उदयपुर। इनकी राजधानी भी उदयपुर बना दी गई, उदयपुर बना दी गई। अब पहले कोटा थी, और कोटा किसकी थी? कोटा थी पूर्व राजस्थान की, और संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर, संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर। अब आता है जैसे अगला चतुर्थ, कौन सा आता है? चतुर्थ, वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान ये आता है अगला। इसमें कहने का मतलब संयुक्त राजस्थान तक तो आप अपने आगे तीसरे तक, अब आगे चौथे में प्रवेश करते हैं। तो इसमें बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर रियासतें, यानी बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर। कहने का मतलब है कि ऊपर वाले तो थे ही थे, ऊपर वाले तो जो मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान ये तो थे ही थे। और चौथा जो चरण था, चतुर्थ चरण था, वो 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को इसमें और रियासतें जोड़ दी गई थी, 4 रियासतें और जोड़ दी गई थी प्लस में। ऊपर वाली तो थी 14 और 4 और मिल गई, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर। 30 मार्च की थी, 30 मार्च 1949, और संघ का नाम था वृहद राजस्थान, जिसमें द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण मिला था, फर्स्ट नहीं मिला था। यानी कहने का मतलब है पूर्व राजस्थान प्लस संयुक्त राजस्थान प्लस वृहद राजस्थान, ये मिलकर के और एक चौथा चरण बना था 30 मार्च 1949 को, जो बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर एवं जोधपुर। ये 30 मार्च 1949 को जिसमें बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर रियासतें 30 मार्च 1949 को सम्मिलित हुई, तथा इसे वृहद राजस्थान नाम दिया गया था, वृहद राजस्थान। और जयपुर इसकी राजधानी बनाई गई थी, जयपुर इसकी राजधानी, ये इसकी राजधानी बनाई गई थी किसकी? वृहद राजस्थान की, वृहद राजस्थान की। संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर थी, और पूर्व राजस्थान की राजधानी कोटा थी। इस प्रकार से थोड़ी राजधानियों का भी ध्यान रखना है। इसका नाम भी वृहद राजस्थान दे दिया गया, और जयपुर को राजधानी बनाया गया। फिर जो पुनर्गठन किए, जो अंतिम चरण में एक मत्स्य संघ भी वृहद राजस्थान में, ये जो आप 5वां चरण देख रहे हो, पांचवां चरण या पंचम स्टेप है, उसमें वृहद संयुक्त राजस्थान के नाम से संघ बना था, जिसमें कौन सा जोड़ दिया गया था? मत्स्य संघ। कहने का मतलब है कि ऊपर वाले सभी, पहला मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहद राजस्थान जोड़ करके वृहद संयुक्त राजस्थान का संघ बना करके, और जो तिथि थी 15 मई 1949, पंचम चरण में वृहद संयुक्त राजस्थान के संघ नाम से एक संघ बना, जो तिथि 15 मई 1949 को। ऊपर वाले तो थे ही थे, और प्लस में ये जो अलवर भरतपुर टोली वाले 17 मार्च को 1948 को जो मत्स्य संघ बना था पहला, जहां से शुरुआत हुई थी, उसको कब जोड़ा गया था? 5वें चरण में 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को प्लस में करके, और एक रियासत का नाम दे दिया गया था वृहद संयुक्त राजस्थान। कहने का मतलब है कि वृहद राजस्थान में 15 मई 1949 को सम्मिलित किया गया था। अंतिम चरण में मत्स्य संघ भी वृहद राजस्थान में सम्मिलित हो गया था, और फिर 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जो षष्ठम चरण अपने राजस्थान के नाम से था, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के नाम से छठा जो चरण था, उसमें सभी ऊपर वाले जैसे मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान और वृहद राजस्थान और वृहद संयुक्त राजस्थान, सभी को मिलाकर के एक राजस्थान शब्द दिया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को सभी ऊपर वाली, जिसमें जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतें, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, सातपुरा, टोंक रियासतें, और उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर रियासतें और मत्स्य संघ वाली चारों मिलाकर के, और सारी मिलाकर के केवल इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 26 जनवरी 1950 को जो छठा चरण था राजस्थान के नाम से संघ था,
छठा चरण, उसमें सिरोही और अब्बू को छोड़ करके, सिरोही और अब्बू को छोड़ दिया गया था। जो मत्स्य संघ भी ऊपर वाले में शामिल करके और आगे जाकर के 26 जनवरी 1950 को सिरोही रियासत भी इसमें सम्मिलित, जो अपने 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को ऊपर वाले तो सभी थे, लेकिन सिरोही और अब्बू रोड है उनको छोड़ दिया गया था। सिरोही और अब्बू रोड इनको छोड़ करके केवल राजस्थान के नाम से एक संघ बना था, वो छठा चरण था, वो 26 जनवरी 1950 को। अब आता है अंतिम चरण, जो 7वां चरण है, सप्तम चरण है। 7वें चरण में जो वर्तमान जो अपने राजस्थान देख रहे हैं, जो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण रूप से जो राजस्थान बनकर तैयार हुआ था, उसमें सबसे बड़ी विशेषता एक अजमेर और अब्बू रोड जो सुनेल और टप्पा के नाम से जाना जाता है। ऊपर वाली तो सभी रियासतें सम्मिलित की गई थी सारी, जिसमें मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान और ये तो सम्मिलित की गई थी। और इनमें एक सुनेल और टप्पा, अब्बू रोड और सुनेल टप्पा। सुनेल एक कस्बा है, विशेष करके झालावाड़ जिले में, वर्तमान में एक झालावाड़ जिले में एक आदिवासियों का या एक छोटा सा जिसमें कस्बा है, सुनेल टप्पा के नाम से जाना जाता है। अब्बू रोड जो माउंट आबू सिरोही में पड़ता है, उसको अजमेर के साथ में मिला करके और एक रियासत का नाम दिया गया था पुनर्गठित राजस्थान के नाम से। पुनर्गठित राजस्थान के नाम से जो रियासत बनी थी, उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि एक पहले इस रियासत में सिरोंज नाम का क्षेत्र था, जो वर्तमान राजस्थान के नाम से जाना जाता है। उसमें सिरोंज मध्य प्रदेश को दे दिया गया था। सिरोंज उस समय अब्बू रोड और सुनेल टप्पा ये तो मिला करके, क्योंकि पहले जो छठा चरण था 26 जनवरी 1950 को, उसमें सिरोही और अब्बू रोड को छोड़ दिया गया था। और बाद में 7वें चरण में जो पुनर्गठित राजस्थान का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956, 1/11/1956 अर्थात पुनर्गठित राजस्थान, जिसमें अब अजमेर को मिला दिया गया। अजमेर, अब्बू रोड और सुनेल टप्पा को सिरोंज जो था वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया था। सिरोंज मध्य प्रदेश को दिया गया था, जो वर्तमान में राजस्थान अर्थात वर्तमान राजस्थान कहा जाने लगा। कहने का मतलब है कि इसमें राजस्थान के जो स्थान पर इसे जो बृहद राजस्थान में 15 मई 1949 को सम्मिलित किया गया था, 26 जनवरी 1950 को सिरोही रियासत थी, उसको भी सम्मिलित करके और फिर बाद में बृहद राजस्थान एक स्थान पर इसे राजस्थान नाम दिया गया। और राजस्थान राज्य का जो अपने एक रूप देख रहे हैं वर्तमान में 7 चरणों का, वो मोटे मोटे रूप से अपन ने इसका अध्ययन किया। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि 1956 के राज्य पुनर्गठित अधिनियम जो राजस्थान को पूर्व राजस्थान का दर्जा 1 नवंबर 1956 को दिया गया, अर्थात 1948 से लेकर के 1948 से प्रारंभ हुई राज्य की निर्माण प्रक्रिया जो 1956 में पूर्ण हुई थी। 1948 से लेकर के 1948 से लेकर के और 1956 तक जो प्रक्रिया पूर्ण हुई थी, उस पूर्ण हुई प्रक्रिया में वर्तमान राज्य अस्तित्व में आया। उस समय राज्य की जो प्रशासनिक दृष्टि से जो आज अपन जिले बोलते हैं राजस्थान में 33 जिले, तो वो प्रशासनिक दृष्टि से कैसे थे, संभाग कितने थे, जिले कितने थे उस समय 1956 को, उस समय 26 जिले थे और 5 संभाग थे। 26 जिलों में और 5 संभागों में विभक्त था। और सन 1963 में संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई, संभाग समाप्त कर दिए गए 1963 में और 26 जिले रखे गए। 9 अप्रैल 1991 को 3 नए जिले जोड़े गए थे। कोटा जिले से अलग हुआ था 12, कोटा जिले से अलग होकर के 12 जिला बना था। उदयपुर जिले से अलग होकर के राजसमंद जिला बना था और दौसा जयपुर जिले से अलग होकर के दौसा जिले का निर्माण हुआ। इस प्रकार से कुल 3 जिले बनाए गए थे और इन 3 जिलों का जो निर्माण है वो कब हुआ था
जो आगे 1991 में अर्थात 9 अप्रैल 1991 को नए 3 जिलों का निर्माण होकर के, जैसे 12 कोटा से अलग, राजसमंद उदयपुर से अलग और दौसा जयपुर से अलग होकर के जिले बनाए गए। इसके पश्चात में एक गंगानगर जिले से अलग होकर के 26 जनवरी 2008 को हनुमानगढ़ जिला अस्तित्व में आया। इस प्रकार वर्तमान स्थिति में राजस्थान में यदि देखें तो कुल 33 जिले हैं और संभागीय व्यवस्था को पूर्ण रूप से देखा जाए तो उस टाइम जो संभाग व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, पुनः 15 जनवरी 1963 को संभागीय व्यवस्था समाप्त की थी एक बार, और 15 जनवरी 1987 को वापिस शुरू की गई थी। 1987 को वापिस संभागीय व्यवस्था लागू कर दी गई थी और जिसके अंतर्गत राज्य में 7 संभाग विभाजित किए गए थे और 7 संभागों में वर्तमान में जैसे जयपुर है, जोधपुर है, भरतपुर है, अजमेर है, कोटा है, बीकानेर है, उदयपुर है, ये जो 7 संभाग हैं। और उनमें यदि जिले देखें तो जयपुर स्वयं तो आता ही है, इसके अलावा दौसा, सीकर, अलवर और ये जो जिले आते हैं उसमें सम्मिलित हैं। और जोधपुर, जालौर, पाली ये जिले आते हैं। जोधपुर जिले में जो अपने आते हैं, जोधपुर स्वयं तो है ही, इसके अलावा जो जालौर है, पाली है, बाड़मेर है, सिरोही है, ये आते हैं सारे और जैसलमेर है। और इसके अलावा जो भरतपुर एक संभाग है उसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर। और अजमेर संभाग में भीलवाड़ा, टोंक, नागौर एवं अजमेर जिले। कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़ 4 जिलों का समूह है जो हाड़ौती के नाम से भी जाना जाता है। और बीकानेर संभाग में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू जिले। और उदयपुर संभाग में उदयपुर, अपने राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़। इस प्रकार से ये संभागीय व्यवस्था वर्तमान में राज्य में 33 जिले हैं और 7 संभाग हैं और कोई न कोई जिला किसी न किसी संभाग में आता है। तो ये संभागीय व्यवस्था जो 1987 में वापस पुनः प्रारंभ की गई थी और इस प्रकार से इसको प्रशासनिक दृष्टि से संभागीय व्यवस्था के अंतर्गत यदि देखा जाए तो पूर्ण रूप से 7 संभागों में और 33 जिलों में राजस्थान बंटा हुआ है। और इनकी यदि स्थिति और विस्तार देखते हैं वर्तमान में, वर्तमान में देखें तो राजस्थान राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री जो 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से जो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में फैला हुआ है। राज्य की जो पश्चिमी सीमा है वो भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी हुई है जो 1070 किलोमीटर लंबी है और इस सीमा को रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम से जाना जाता है जो पूर्ण रूप से मानव निर्मित है। रेड क्लिफ के नाम से अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत पाक सीमा है जो राजस्थान से सटी हुई है। और राज्य की उत्तरी और उत्तरी पूर्वी जो सीमा है वो पंजाब, हरियाणा, पूर्वी सीमा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी सीमा है वो मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी सीमा, दक्षिणी का मतलब मध्य प्रदेश और गुजरात के संयुक्त रूप से सटी हुई है। और सबसे बड़ी विशेषता जो 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसको अपने कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। इस दुनिया में काल्पनिक रेखाएं हैं 3 महत्वपूर्ण। जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है उसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से है उसको कर्क रेखा और एक 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नाम से उसको मकर रेखा। तो कर्क रेखा राज्य के दक्षिणी भाग से बांसवाड़ा नगर के दक्षिण से होकर के गुजरती है। कहने का मतलब है कि राजस्थान के दक्षिण छोर में जो एक मध्य प्रदेश से सटा हुआ जो जिला है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और विशेष करके ये बांसवाड़ा नगर के दक्षिण से होकर के गुजरती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री। वैसे ये भारत के बीचों बीच गुजरती है और भारत को 2 भागों में 2 जलवायु प्रदेशों
प्रदेशों में विभक्त करती है, इसलिए भारत को शीतोष्ण जलवायु भी कहा जाता है। तो बात चल रही थी राजस्थान की, तो राजस्थान का यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का क्षेत्रीय विस्तार 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कहने का मतलब है कि संपूर्ण राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अतः यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जो देश के कुल क्षेत्र का 10.41% भाग रखता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व के अनेक देशों से भी बड़ा है। और यहां तक कि इजराइल से 17 गुना, लंका से 5 गुना, इंग्लैंड से 2 गुना, नॉर्वे, पोलैंड, इटली से भी अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है तथा पूर्व से जो पश्चिम से जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। और राज्य का जो संपूर्ण सीमा है उसकी लंबाई 5920 किलोमीटर है लंबी है। धन्यवाद।